बस वो डेंसिटी का टॉपिक है। हमें पता है जो डेंसिटी है वो मास बाय वॉल्यूम की रेशियो है। तो अगर गैसेस की डेंसिटी की बात करें तो गैसेस की जो डेंसिटी है वो सॉलिड के कंपैरिजन में भी और लिक्विड दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। और इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है और ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा घेरते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, गैस के मालिक्यूल्स होते हैं। तो हमें पता है जो डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। किसी का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी और वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा और उतनी ही उसकी डेंसिटी कम होगी। तो गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है जबकि मास कम होता है। यही वजह है कि गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, वेयर एज लिक्विड एंड सॉलिड डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो हमारे पास गैसेस की डेंसिटी है इसको हम ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में ज़ाहिर करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर डिस्कस किया कि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो जो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है वो यूनिट बड़ा है, तो फिर इसके लिए छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। और आगे उन्होंने वजह भी बता दिया, लिक्विड एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम्स डेंसर दैन लिक्विड्स, कि जो लिक्विड और सॉलिड्स हैं ये 1000 गुना ज़्यादा डेंसर होते हैं गैसेस की निस्बत। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज बाय कूलिंग, जैसे हम इनको ठंडा करते हैं तो जाहिर सी बात है इनका वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, तो लिहाजा इनकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है और वॉल्यूम इनका कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब नॉर्मल प्रेशर होता है तो जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो है 1.4 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे, 0 पर लाएंगे 20 से, तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी 1.5 पे चली जाएगी। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या थी, 1.4। लेकिन जैसे ही 20 से हम 0 डिग्री सेल्सियस में लेकर आए तो डेंसिटी कहाँ चली गई, 1.4 से 1.5 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। नेक्स्ट अब जो टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज़ रैपिड देन ऑफ लिक्विड। जो गैसेस है उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा की होती है लिक्विड्स के मुकाबले में। सिंपल हमें पता है जो गैसेस हैं वो बहुत, उनका जो मास है वो बहुत कम होता है, लाइट होता है, और उनके दरमियान जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होती हैं और वो आपस में बहुत वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस की वजह से वो आज़ादाना मूव कर सकते हैं। तो जब वो आज़ादाना मूव कर सकते हैं तो डिफ्यूजन तो होती किस वजह से है कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है मालिक्यूल्स की, जब उनके दरमियान रैंडम मोशन होती है, और कोलिजन जब वो आपस में टकराते हैं और रैंडमली मूव करते हैं तो उसके दरमियान जो होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो यही वजह है गैसेस जो होते हैं वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करते हैं। लिक्विड में तो स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्सेज होती हैं, वो उतनी अच्छी तरह डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर द गैस इज कंप्रेसिबल। गैसेस को क्यों दबाया जा सकता है, ये तो आज अभी हमने डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि गैसेस जो होते हैं उनके दरमियान खाली जगह होने की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह कवर की होती है, ऑक्यूपाई की होती है। जैसे ही उनको कंप्रेस करते हैं तो वो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल? तो ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जो प्रेशर का यूनिट है उसको हम पास्कल कहते हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें वो पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 ATM। 1 ATM कितने पास्कल के बराबर है? तो हमें पता होना चाहिए कि जो पास्कल है ये प्रेशर का यूनिट है और 1 ATM जो होता है वो इक्वल होता है 10, 13, 25 पास्कल के। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं वाई द डेंसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज। गैसेस की डेंसिटी ठंडा करने पर क्यों बढ़ती है? क्योंकि जैसे ही वो ठंडे होते हैं उनका वॉल्यूम कम होता जाता है, तो जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वाई इज़ द डेंसिटी ऑफ गैसेज मेजर्ड, ये भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है तो उसके लिए हम बड़ा यूनिट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड और सॉलिड के लिए हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का यूनिट थोड़ा बड़ा यूज़ करते हैं और इनके लिए छोटा यूनिट यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन थे, ये भी देख लें हमने। ये लास्ट जो क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है तो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब ये जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले बी पार्ट देखें, हम कह रहे हैं 3 पॉइंट जो हमारे पास 5 ATM है इसको टॉर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने ATM कितने टॉर के बराबर होते हैं। हमें पता है कि जो 1 ATM है ये किसके बराबर होती है, 760 टॉर के। तो 760 टॉर के बराबर है, लेकिन यहाँ वो पूछे हैं 3.5, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3.5 को 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है सी वाला, उसमें वो कह रहे हैं 1.5 ATM को पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम देखेंगे एक जो ATM है वो कितने पास्कल के बराबर है। तो अभी हमने देखा एक ATM बराबर होता है 10, 13,
25 पास्कल के। तो 1.5 कितने के इक्वल होंगे, जस्ट 10, 13, 25 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो फर्स्ट था ए वाला, उसमें वो कह रहे हैं 70 सेंटीमीटर मरकरी को एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जो हमने पढ़ा है उस जो टॉपिक है उसमें हमने सेंटीमीटर नहीं, हमने मिलीमीटर मरकरी का यूनिट पढ़ा है। और हमने पढ़ा है कि जो एक एटीएम है वो 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर है। तो हमें पता है कि जो 1 मिलीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमारे पास जो होगा फिर अगर मिलीमीटर मरकरी में हम सेंटीमीटर मरकरी में बात करते हैं तो हमारा यानी 760 की जगह 76 सेंटीमीटर मरकरी आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक एटीएम है वो 76 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर है। तो जो 76 सेंटीमीटर मरकरी है वो कितने एटीएम के बराबर होगा, 1/76 के। तो यहाँ हमने करना है 70 सेंटीमीटर मरकरी को एटीएम में कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे, 1/76 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है बच्चे हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।